हेलो हेलो मेरी मेरी यादों को तुम दिल से कम नहीं कहना। सूफिया, अभी कुछ देर बाद मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक शेर। मेरी यादों को तुम दिल से कम नहीं करना। बिछड़ जाऊं तो मेरा गम नहीं करना। बिछड़ जाऊं तो मेरा गम नहीं करना। गम नहीं, थोड़ा डिले, क्योंकि 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, भला ऐसा करेंगे। वो जो खुशबू है हवा भी नहीं, मैंने उसको कभी छुआ भी नहीं। वो जो खुशबू है हवा भी नहीं, मैंने उसको कभी छुआ भी नहीं। हम कहीं और ये दिल लगा लेते, क्या करे तेरे जैसा कोई मिला भी नहीं। हम कहीं और दिल लगा लेते, तेरे जैसा हमें मिला भी नहीं। हम कहीं और ये दिल लगा तेरे जैसा कोई मिला भी नहीं। तो इसलिए क्या कहना है सूफिया, के चुप के मिले मिले मिले। ये हमारे अहिल कुरैशी, सोनू कुरैशी, शाहरुख कुरैशी, वाह वाह, उनकी जानिब से 150, वाह वाह। ये फिराज अंसारी, अजहर अंसारी, उनकी जानिब से 100 रुपए से नवाजा गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या क्योंकि वफा अश्कों से चेहरा धो चुकी थी, मोहब्बत अपने मानी खो चुकी थी। मैं लौट आया था दौलतमंद बनकर, मगर तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। तबले का बढ़ाओ यार, तबले का थोड़ा बोलो यार। तबले का ढोलक का दोनों बंद हो गए। हेलो, आधा मूड तो यही खराब हो गया। बोलो भाई, बोलो इसको। बंद है ना? इतना हमको भी आता है ऑन ऑफ करना। कंचे खेलने की उम्र में कव्वाली गाने लगे हम, इतना मालूम है ऑन है ये। हेलो, ला 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 ला। क्योंकि वफा अश्कों से चेहरा धो चुकी थी, मोहब्बत अपने मानी खो चुकी थी। मैं लौट आया था दौलतमंद बनकर, मगर तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। मगर तब तक उसकी शादी
हो चुकी थी क्या? अरे चुपके चुपके मिले, चुपके चुपके मिले, चुपके चुपके मिले। देखो कितने दिन हो गए, चुपके और हमारे नासिर उनकी कुरैशी उनकी जानिब से 100 रुपए से नवाजा की इस बात पर। चुपके चुपके मिले, कितने दिन हो गए, चुपके 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 मिले, कितने दिन हो गए, पर प्यार तुमसे किए, प्यार तुमसे किए, प्यार तुमसे किए, ओ प्यार तुमसे किए, प्यार तुमसे किए, कितने दिन हो गए, प्यार और ये अनीस भाई फुलियापा, अच्छा फुलवैया वाले, उनकी जानिब से बहुत सारे रुपए से नवाजा। क्या ओ प्यार तुमसे किए, प्यार तुमसे किए, अरे कितने दिन हो गए, प्यार हटा लो हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। शाहरुख भाई आप भी सुनना और आप लोग तमाम लोग भाईजान सुनेंगे। हटा लो हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं, तुम्हें खुशबू ही नहीं आहट से भी पहचानता हूं, तुम्हें खुशबू ही नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं, क्योंकि चाहत में बेवफाई के इनकाम है बहुत, चाहत में बेवफाई के इनकाम है बहुत, भाईजान चाहत में बेवफाई के इनकाम है बहुत, हर शख्स दिल लगा के परेशान है बहुत, जिसने वफा के नाम पे धोखे दिए मुझे, 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 सुनते हैं आजकल वो परेशान है बहुत, सुनते हैं आजकल वो परेशान है बहुत, सुनते हैं आजकल वो परेशान है बहुत, सुनते हैं आजकल वो परेशान है बहुत। आहा, ये शेर सुने। ला 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 जवाब नहीं। ये शेर मुलाजा करें। भाईजान आप लोग भी ये शेर सुनेंगे। शेर आशिक कहता है, अब तो आजा गले से लगा लूं तुझे, अब तो आजा गले से लगा लूं तुझे, अब तो आजा गले से लगा लूं तुझे। सूफिया देखो, आजा आजा आजा
जरा थम के बरस ताकि वो आ सके, ऐ बारिश जरा थम के बरस ताकि वो आ सके, जब वो आए तो इतनी जम के बरस ताकि जना सके। आजा 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 आजा, वो आ रहे हैं भाईजान सुने, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, तमाम रात इसी में गुजार दी मैंने। आजा 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 आजा, क्योंकि अब तो आजा गले से लगा लूं तुझे, अब तो आजा गले से लगा लूं तुझे, क्यों गले लगाए हुए, गले लगाए हुए, गले लगाए हुए, कितने दिन हो गए, क्योंकि दुनिया में तेरे, क्योंकि हमारे कलकत्ता के एक बड़े अच्छे कमाल थे अख्तर राही साहब, उनके 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ भाईजान सुनेंगे। देखो, हमने दिल आपको मुफ्त में दे दिया, आपने दिल हमारा संभाला नहीं, हमने दिल आपको मुफ्त में दे दिया, आपने दिल हमारा संभाला नहीं। देखिए, जाइए आप अब हाथ मत जोड़िए, हम पे कोई असर होने वाला नहीं, बाल चांदी हो गए, बच्चे से आने हो गए, देखो ढूंढिए आशिक नया, हम तो पुराने हो गए, देखो हमने 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 दिल आपको मुफ्त में दे दिया, आपने दिल हमारा संभाला नहीं, जाइए आप अब हाथ मत जोड़िए, हम पे कोई असर होने वाला नहीं, बाल चांदी हो गए, बच्चे से आने हो गए, देखो ढूंढिए ढूंढिए आशिक नया, हम तो पुराने हो गए, लेकिन सूफिया देखो तुम्हारे लिए भी एक शेर, अब इनकी मुस्कुराहट देख लीजिए, आया है, क्योंकि दिल गमे हिज्र में बुत कदा रख दिया, दिल गमे हिज्र में बुत कदा रख दिया, सूखी टहनी पे पत्ता हरा रख दिया, सूखी टहनी पे पत्ता हरा रख दिया, खाक दिल को मैंने ना कभी होने दिया, खाक दिल को मैंने ना कभी होने दिया, जब पुराना हुआ तो नया रख दिया, जब पुराना हुआ क्योंकि दिमाग के लिए दिल की नजर जरूरी है, दिमाग के लिए दिल की नजर जरूरी है। देखो कोई भी घर हो हवा का गुजर जरूरी है, अकेली जिंदगी आवारगी सी लगती है,
मोहब्बतों के लिए एक घर जरूरी है, मोहब्बतों के लिए एक घर जरूरी है। लेकिन मैंने तो शेर सुनाया, मोहतरमा उदास हो गई। लेकिन दिल दिल से मिलाने में जरा देर लगेगी, दिल दिल से मिलाने में जरा देर लगेगी, दिल दिल से मिलाने में जरा देर लगेगी, दिल दिल से दिल दिल से मिलाने में, दिल दिल से मिलाने में जरा देर लगेगी। जानम को मनाने में जरा देर लगेगी, आज एक चीज से मैं मजबूर हूं, मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन करूंगा तो मामला और खराब हो जाएगा। लेकिन सामईन, अपनी माँ से कौन कौन मोहब्बत करता है, जरा हाथ उठा लो। मैंने पहले कहा कि माहौल, क्योंकि वक्त को देखते माहौल चेंज करना होगा। निज़ा रे बाबा ने बाबा रे बाबा रे बाबा रे निज़ा बनी ने 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 गाने जाने जारे जा। देखिए माँ बाप अल्लाह ने नेमत रखा है, ये आशिकी माशुकी तो हम लोग करते रहते हैं, वो जिंदगी भर करता है। लेकिन माँ बाप की मोहब्बत को अलग मोहब्बत होती है। एक बेटा बाहर कमाने गया, हिंदुस्तान में उसकी माँ की मौत हो जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस शेर से आप लोग याद रखें। ये शेर मुजफ्फर भाई मैंने खुद लिखा है, मुलाहिजा करेंगे। और ये गजल गाने का भी मामला ये हुआ, मैंने शरीफ परवाज साहब से सुना था कि तुमको देखा नहीं कितने दिन हो गए। ऐसे तो यूसुफ अज़ा साहब ने गाया था कितने दिन हो गए, लेकिन शरीफ अंकल से मैंने सुना, तो मैंने कहा इस पर कुछ लिखाया जाए। तो मैंने रोमांटिक कुछ लिखाया, और सबका एक गाने का अंदाज होता है, वो हमारे सीनियर है, तो मैंने भी अपनी छोटी कोशिश रखी। लेकिन ये वायरल बहुत जल्द हुआ था। लेकिन सामईन, ये शेर सुने, हिंदुस्तान में माँ की मौत हो जाती है, उधर बेटा बाहर देश में शादी करके कहता है, क्या कहता है, कहता है माँ जो मुझसे जुदा हो गई जाने मन, माँ जो मुझसे जुदा हो गई जाने मन, ये पाँव दाबे हुए, पाँव दाबे हुए, पाँव दाबे हुए, अरे कितने दिन हो गए, पाँव दाबे हुए, कितने दिन हो गए, बेशक माँ बाप की मोहब्बत, क्योंकि आज का इंसान थोड़ा तो डीले दे दो कलेजा फट जाएगा। आज का इंसान बीवी को खफा ना कर सका, माँ से सकती रह गई लेकिन वफा ना कर सका, वो खुदा का हक अदा क्या करेगा भला, जो अपने माँ के दूध का हक अदा ना कर सका। बात अच्छी लगे तालियों से हौसला अफजाई करेंगे तमाम लोग, जिनको अच्छा लगेगा। क्योंकि बेवफा लोगों से उम्मीदें वफा मत रखना, देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। बहुत शुक्रिया मेरे, ये माँ की मोहब्बत है, भाई नवाज रहे हैं। और तमाम लोग सुनेंगे कि बेवफा लोगों से उम्मीदें वफा मत रखना, देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। तुमको जन्नत में जाने की अगर तमन्ना है तो अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना, अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना, क्योंकि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना। चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना, मैंने किसी दिन पोछे थे आंसू, बरसों माँ ने धोया नहीं दुपट्टा अपना।
बरसों माँ ने धोया नहीं दुपट्टा अपना, क्योंकि जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बच्चे पर कि जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है, जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। क्योंकि सरफरी भी हो गई तो क्या हवा ले जाएगी, फूल की खुशबू महकने की अदा ले जाएगी, जानलेवा हादसों के दरमियान से खींच कर तुझको घर वापस तेरी माँ की दुआ ले जाएगी। तुझको घर वापस तेरी माँ की दुआ ले जाएगी। लेकिन साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, वाह, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ मुझसे रूठी है तो मैं मना लूंगा, क्योंकि मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। क्योंकि इस दौर के कुछ बच्चे ऐसे हैं भाईजान कि बाप से बदकलाम करता है और ससुर को पहले सलाम करता है, बाप से बदकलाम करता है, ससुर को सलाम करता है, माँ को गंदी गाली देता है बेटा, मगर सास का बड़ा एहतराम करता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ये सास का मर्तबा है। लेकिन चार मिसरे में कह रहा हूं कि साला साली के लिए रोज लाकर नहीं खिलौने देना, भाई बहन रोते हैं तो रोने देना। माँ का क्या है, बूढ़ी है चटाई पे भी सो लेगी, मगर सास आ जाए तो मखमल के बिछौने देना, मगर सास आ जाए आपको अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं उड़ीसा में प्रोग्राम कर रहा था तो एक मैंने ये जब मिसरे कहा तो उन्होंने कहा कि एक कवाल साहब आप सास के बारे ऐसा क्यों बोल रहे हो। साला साली के लिए रोज लाकर नहीं खिलौने देना, भाई बहन रोते हैं तो रोने देना। माँ का क्या है, वो बूढ़ी है चटाई पे भी सो लेगी, मगर सास आ जाए तो मखमल को बिछौने देना। बेशक नहीं, शर्म की बात है। तो वो आदमी सुने, बड़े मजे की बात है, वो उस आदमी ने कहा कि आप सास के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने कहा मैं सास बुराई नहीं कर रहा हूँ, सास का एहतराम करना चाहिए, लेकिन माँ का दिल दुखाकर अगर आप किसी औलिया का भी एहतराम करते हैं तो वो नाजायज है। बात अच्छी लगी तो तालियां से हौसला अफजाई करें। अब बेशक बोलने का था कि सास इस्लाम में चार आ सकती है, माँ चार नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बीवी चार आ जाएगी, माँ बाप चार नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। माँ का मकाम 2 मिनट अगर इजाजत दे तो मैं कुछ बताना चाहूंगा, इजाजत है। एक बंदा रमजान के वक्त में शराब पी कर आता है, सुनने की बात है, कोई हंसी मजाक नहीं। एक बंदा रमजान के वक्त में शराब पी कर आता है, लेकिन कव्वाली के तबलीग करना है, वो गजलें मुकाबले वो तो होते रहते हैं, गजलों में भी अगर अल्लाह रसूल की बात हो जाए तो वो फिर महफिल कामयाब होती है कि उससे कुछ सीखा जाए, है ना। लेकिन वेल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मुलाहिजा करें, कुछ मैं मिसरे में सुना रहा हूँ और मिसरे के ऊपर एक वाकयात है 2 मिनट के मैं पेश करना चाहूँगा। वो बेटा रमजान के वक्त में शराब पीकर आता है, माँ आती, माँ कहती है कि कमबख्त तुझे शर्म नहीं आती, तू रमजान के वक्त में शराब पीकर आ रहा है। उसने माँ को ऐसा धक्का दिया कि माँ तंदूर में गिर गई और उसकी जान चली गई, उसकी जान चली गई। बीवी आती है, कहती बदबख्त तूने अपने माँ को जान मार डाला। बीवी को भी एक तमाचा मारकर वो सो जाता है। सुबह देखता है तो माँ की लाश उधर रखी है, बीवी उधर हो रही है। अब ये सर पकड़ कर होता है कि मैंने कर क्या दिया, कर क्या दिया। सामईन, आखिर में वो माँ को दफन करने के बाद अपने दोनों हाथ को काट देता है और हर साल पैदल हज को जाया करता है। लेकिन हर साल अल्लाह के वली को एक ख्वाब आता था अल्लाह की जानिब से, और अल्लाह के वली को ये कहा जाता था कि फलाने शख्स को जाकर कह दो कि इस बार उसका हज कबूल नहीं हुआ, उसका हज कबूल नहीं हुआ। वो न जाने सैकड़ों हज उसने पैदल किया होगा, बहुत ही हज किया उसने,
कैसे रहा। एक बार अल्लाह के वली आखिरी वक्त में, देखिए कुछ लोग कहते हैं मज़ारात में जाना शिर्क की बिदअत है, वो सिर्फ मज़ार है, उसमें कौन है, मुर्दे हैं, नौज़ बिल्लाह। मज़ार की बात करते हैं, माँ का मैं मकाम बस बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सी माँ की बात बता रहा हूँ कि माँ जिंदे में भी दुआ करती है तो रब के बारगाह में कबूल है, और मरने के बाद भी दुआ करती है तो कबूल है। पहले मिसरे सुनेंगे और बातें सुनेंगे पहले, उसके बाद मैं मिसरे सुनाऊंगा। अल्लाह के वली के पास फिर ख्वाब आता है कि फलाने शख्स को कह दो कि उसका हज कबूल नहीं हुआ। वो अल्लाह के वली चाहते हैं कि जाके उसको मैं ख्वाब बता दूं। दरवाजा को खटखटाया उन्होंने दरवाजे को और बोला, है फलाने शख्स उससे बात करनी है। वो आया, वो आया, वो आया, कहा क्या हुआ, इस बार भी मेरा हज कबूल नहीं। उन बुजुर्ग ने कहा, तुझे कैसे पता कि मैं तुझे ये बोलने आ रहा हूं, तुझे ये कैसे पता है, बैठ जाओ, अभी बैठो, अभी बैठो, अभी कुछ नहीं, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ ना, बैठो, अभी बैठ जाओ, ये बात है भाई। वो अल्लाह के वली ने कहा, तुझे कैसे पता चला कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा, ये अक्सर मेरे साथ होता है, हर साल मैं आता हूँ, हर साल अल्लाह का वली कोई आता है मुझे बता देता है। कहा, ये माजरा क्या है। तो उस बच्चे ने सारी बातें बताई कि मैंने अपनी माँ के साथ ये कहा। अच्छा ये मामला है। वो अल्लाह के वली उसकी माँ की कब्र के पास ले जाते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ माँ, ये तेरी औलाद है, इसका एक भी हज कबूल नहीं हुआ, इसकी तौबा तक कबूल नहीं हो रही है, इससे गलती हो गया है, आप अगर इसे माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला भी इसे माफ कर देंगे। ये माँ की मोहब्बत देखिए, कब्रे अनवर के अंदर से आवाज आती है, अल्लाह के वली उन्हें तो सब सुनाई दे रहा है, कब्रे अनवर से आवाज आती है, कहती है, रब्बे ताला ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर दे, तू भी इसे माफ कर दे। अल्लाह फौरन माफ कर देता है। ये माँ की मोहब्बत है और माँ की दुआ है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये माँ की मोहब्बत और माँ की दुआ है, क्योंकि दुख भी ला सकती है पर जनवरी अच्छी लगी, जैसे बच्चों को जल्दी फुलझड़ी अच्छी लगी। तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे फलक, मुझको तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी, मुझको तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। और आखिरी शेर में सुना रहा हूँ, आखिरी शेर, हजरत सुगरा जब मौला हुसैन हजरत सुगरा को छोड़ कर जाते हैं तो हजरत सुगरा फरमाती है, क्या फरमाती है, क्या बोली सुगरा के बाबा चले आओ ना, मौला हुसैन की बेटी है, वो फरमाती है